नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं, जहाँ पर आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मांड यूनिवर्सल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको इस वीडियो में सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रह्मांड से संबंधित मिलेंगे, जो कि हर परीक्षाओं में से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश की बात करते हैं तो ये ब्रह्मांड ही है। तो पृथ्वी को कौन घेरता है? ब्रह्मांड ही पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को बात करते हैं तो ये कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, जिसे ब्रह्मांड विज्ञान भी कहा जाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन, स्टडी ऑफ यूनिवर्सल की बात करते हैं तो कॉस्मोलॉजी, जो कि ब्रह्मांड का अध्ययन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? तो ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना की बात करते हैं तो ये बिग बैंग कहलाती है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा की बात करते हैं तो ये है स्पाइनल ओरेगी। क्या है? स्पाइनल ओरेगी। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा की बात करते हैं तो ये है स्पाइनल ओरेगी। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करते हैं तो ये जॉर्ज लेम्टेयर ने 1966 में किए, जो ये बेल्जियम के थे। तो जॉर्ज लेम्टेयर ने 1966 में बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा की बात करते हैं तो ये अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाता है। तो अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा क्या है? तो ये एक विस्फोटित तारा है। तो अगर बात करते हैं कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है, तो ब्रह्मांड की आयु की बात करते हैं 13 बिलियन वर्ष, जो कि है ब्रह्मांड की आयु। और बात करते हैं कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो 108 प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले की बात करते हैं। तो अगला है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक की बात करते हैं तो पारसेक है, जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, पारसेक एक पारसेक कितने के बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, प्रकाश वर्ष का मात्रक। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो दूरी का प्रकाश वर्ष का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष की बात करते हैं तो 9.46 10⁻12 किलोमीटर, या अगर हम बात करते हैं तो ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या अगर हम बात करते हैं मीटर में तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। अगले की बात करते हैं। अगला है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहे थे कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, जो कि कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे।
तो सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा? कापर्निकस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? तो ब्लैक होल का सिद्धांत की बात करते हैं, एफ चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। तो चंद्रशेखर सीमा है, जो कि चंद्रशेखर लिमिट है, जो कि आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, तो चंद्रशेखर लिमिट के ही द्वारा है। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, किसने कहा? तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, केपलर ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है तारे का रंग सूचक है, तो उसके ताप के कारण तारे का रंग सूचक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे के टिमटिमाने का कारण की बात करते हैं, तो ये प्रकाश का अपवर्तन है, तारे के टिमटिमाने का कारण। अगले की बात करते हैं, अगला है अब सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारामंडल तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है। अगले की बात करते हैं, अगला है तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 89 तारामंडल की कुल संख्या है। अगर बात करते हैं सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सेंटारस जो सबसे बड़ा तारामंडल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? तो क्रक्ष जो कि सबसे छोटा तारामंडल है। अगर बात करते हैं सबसे बड़ा तारामंडल की, तो सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है, जबकि सबसे छोटा तारामंडल की बात करते हैं तो क्रक्ष सबसे छोटा तारामंडल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? तो तारों का बड़े बड़ा गुच्छा का समूह की बात करते हैं तो ये गैलेक्सी कहलाता है। अगर बात करते हैं कि गैलेक्सी का व्यास कितना है, तो 105 प्रकाश वर्ष गैलेक्सी का व्यास है। अगले की बात करते हैं, अगला है आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार आकाशगंगा की आकृति है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है आकाशगंगा यानी गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी क्या है? तो ये देवयानी जो कि आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है एक खगोल एकक औसत दूरी है। तो ये खगोलिक दूरी की बात करते हैं, औसत दूरी किसके बीच की है? तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलिक दूरी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है पृथ्वी का सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेघना। तो दुग्ध मेखला या मेघना की बात करते हैं तो पृथ्वी तथा सौरमंडल का आकाशगंगा में स्थित है, ये दुग्ध मेखला कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे क्या है? तो दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है मंदाकिनी है क्या है? तो मंदाकिनी एक अरबों तारों का समूह है। अरबों तारों का समूह क्या कहलाता है? तो मंदाकिनी अरबों तारों का समूह कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? तो डवार्फ मंदाकिनी जो कि नवीनतम मंदाकिनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है पल्सर होते हैं कि पल्सर क्या होते हैं? ये तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, पल्सर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा? तो गैलीलियो ने आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले देखा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु। तो हैली नामक धूमकेतु है जो सबसे अंतिम बार 1986 में देखा गया था। तो अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हैली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? तो हैली धूमकेतु की बात करते हैं, ये 2062 में दिखाई देगा। सबसे पहले की बात करते हैं तो 76 वर्षों के अंतराल में यह दिखाई देता है। सबसे पहले अंतिम बार 1986 में देखा गया था, जिसमें 76 ऐड करेंगे तो 2062 में अब हैली नामक धूमकेतु पुनः दिखाई देगा। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करिए। धन्यवाद।